अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग में रहते हुए हम लोगों ने CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कोडिंग वाली फाइल पे और देखते हैं कैसे टेक्स्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओपन करते हैं नोटपैड। ये हमारा पास एक पेज बना आ रहा है जहाँ पे आगे का सिलेक्टर बॉडी की जगह पे P लिखा आ रहा है, ब्रैकेट नीचे वाली खाली है और ये कुछ टेक्स्ट लिखा था हमने, लास्ट कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको P फॉर पैराग्राफ के टैग में ले जाता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ आप समझे, पैराग्राफ टैग स्टार्ट और यहाँ पैराग्राफ टैग कर लेता हूँ मैं क्लोज। अब कुछ टेक्स्ट है जो पैराग्राफ टैग में जो आपको यहाँ देख के नज़र आ जाएगा। व्यू उसका चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ टैग है, नीचे वाला टेक्स्ट नॉर्मल आ रहा है। अब इसे करना क्या है, यहाँ पे आना है, आपने लिख रहे हैं यहाँ पे कलर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कोलन और कलर का नाम लिख लेते हैं हम लोग रेड। मैंने बोला जो P नाम का सिलेक्टर है, जहाँ जहाँ P नाम का पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है उसका जो टेक्स्ट है उसका कलर जाके रेड कर दो। और यहाँ से आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट को हमने पैराग्राफ में चेंज किया है तो ये आपको सिर्फ रेड कलर में नज़र आएगा, नीचे वाला रेड कलर में नज़र नहीं आएगा जी। हाँ, इनकेस अगर मैं यहाँ से इस थोड़े से टेक्स्ट को फिर से एक पैराग्राफ में चेंज कर लेता हूँ, मैं तो ये कहना था दूसरा पैराग्राफ है। अब अगर रिफ़्रेश करते हैं तो क्या होगा, दो जो पैराग्राफ आ रहे हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से कलर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें रहते हुए CSS में। ये काम HTML में भी था, इसमें भी सूरत में ये वाली मिल रही है। ब्लू लिखा मैंने, रिफ़्रेश किया तो ब्लू कलर यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया। सेंटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था वैसे का वैसे ही है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आई कि हम लोगों को CSS में टेक्स्ट का कलर कंट्रोल कैसे करना है। अगर ये पॉइंट समझ आए तो इससे लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।